जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम विवाह में नाड़ी दोष का क्या फल होता है व उसका परिहार्य क्या है, नाड़ी दोष के बारे में बताएंगे। क्योंकि नाड़ी दोष विवाह समय में बहुत बड़ा दोष होता है। इस दोष के अंतर्गत विवाह चाहे हम कितने भी गुण मिलाप से करें, अगर नाड़ी दोष किसी वर वधू के गुण मिलाप के अंतर्गत है तो उसका हमें त्याग में करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ब्राह्मण के जो वर वधू होते हैं, ब्राह्मण जाति के, उन्हें नाड़ी दोष बहुत महत्वपूर्ण लगता है। नाड़ी जन्म समय की मार्ग प्रवृत्ति होती है। जब बच्चा गर्भ में रहता है और वह जन्म लेता है, उस समय उसकी जन्म लेने की प्रवृत्ति कैसी है, वो ही नाड़ी कहलाती है। बच्चे का जन्म सामान्य तौर पर होता है। बच्चे का जन्म अधिक कष्ट दे के होता है और बच्चे का जन्म अंत्य मार्ग अर्थात पेट चीरकर ऑपरेशन के द्वारा होता है। तो ये ही नाड़ियाँ हैं कि बच्चे का जन्म माँ को किस तरह से कष्ट देके हुआ है। तो यहाँ पर नाड़ी का फल कहा गया। नाड़ी उसे ही कहते हैं जब बच्चे के जन्म समय की क्या स्थिति है। तो नाड़ी का फल क्या है? जैसे मूर्त चिंतामणि के अनुसार कहा गया है या हमारे ऋग्वेदों के अंतर्गत कहा गया है, एके नाड़ी इस्त नक्षत्रे दंपत्यो मरणम ध्रुवम विद्या याचम भवतो निर्विवाहे चा शुभम भवेत्। आधा नाड़ी वरम हंति मध्या नाड़ी च कन्या काम हो अंत्य नाड़िया दयो मृत्यु नाड़ी दोष त्याजेन बुद्धहा। अर्थात वर और कन्या का जन्म एक ही नाड़ी के अंतर्गत हो तो दंपत्ति की मृत्यु होती है, दोनों की मृत्यु होती है। नाड़ी के वेद में विवाह करने पर हानि होती है, वह शुभ होती है यदि दोनों की आद्य नाड़ी हो तो वर को अरिष्ट है, यदि मध्य नाड़ी हो तो कन्या को अरिष्ट है। विद्वानों के विचार से नाड़ी दोष होने पर विवाह त्याज में है, विवाह नहीं करना चाहिए। चाहे वो कितना भी अच्छा वर हो, कितनी भी अच्छी वधू, लालच में नहीं आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर वर और वधू के जीवन से संबंध होता है। अब नाड़ी दोष का परिहार्य क्या है? अर्थात नाड़ी दोष लग रहा है लेकिन उसका किस तरह से हम परिहार करते हैं, अर्थात वह दोष हमें नहीं लगे। तो एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषों ने विद्यते अन्य क्षति वेदस्य विवाह वर्जित सदा। अर्थात यदि कन्या और वर दोनों का नक्षत्र एक ही है तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। अन्य नक्षत्रों का वेद होने पर अर्थात दोनों के अलग अलग अगर नक्षत्र हैं तो नाड़ी दोष लगता है। अन्य नक्षत्रों का वेद होने पर ही विवाह सदैव वर्जित होता है। नक्षत्र एक से तात्पर्य क्या है कि दोनों वर और कन्या का एक नक्षत्र हो या एक राशि हो, एक राशि हो, अलग अलग नक्षत्रों और एक नाड़ी हो तो भी नाड़ी दोष नहीं लगता। एक ही नक्षत्र
एक ही राशि है तो दोनों के चरण अलग अलग होने चाहिए, तो वह नाड़ी दोष नहीं लगता। इसलिए नाड़ी दोष का यह परिहार्य है और नाड़ी दोष को विद्वानों ने बहुत अधिक महत्व दिया है। हमें विवाह समय में नाड़ी दोष को देखना चाहिए। खास तौर से ब्राह्मणों के लिए नाड़ी दोष होता है। ब्राह्मण अन्य 3 दोषों से परिहार्य है, नाड़ी दोष पर उसे प्रमुखता से विचार करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।